नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। नए साल का जश्न मनाने के लिए जमशेदपुर में तैयारियां जोरों पर हैं। शहर के विभिन्न होटल और क्लब को विशेष रूप से सजाया जा रहा है ताकि लोग इस खास मौके को शानदार तरीके से मना सकें। इन स्थानों पर बाहर से आए हुए प्रसिद्ध कलाकार अपनी परफॉर्मेंस से मेहमानों का दिल लुभाएंगे और उन्हें झूमने पर मजबूर कर देंगे। इन जश्नों के अलावा शहर के प्रसिद्ध पारडी काली मंदिर में भी नए साल के मौके पर एक विशेष चंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये यज्ञ में शहर के अलावा दूर दूर से लोग भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं ताकि वे नए साल की शुरुआत पुण्य के साथ कर सकें। मंदिर में इस अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ जुटने की संभावना है। नए साल की रात शहर के विभिन्न हिस्सों में उत्सव का माहौल बना रहेगा, जहां हर जगह संगीत, नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान होंगे। शहर के लोग इस बार के नए साल को यादगार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मंदिर में हमारे जो है ना हर साल की भांति इस साल भी जो सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं उस परंपरा को देखते हुए कि अधिक से अधिक लोग जो है सनातन धर्म की परंपरा को छोड़ करके और पिकनिक के रूप जो है ना जो विदेशों के परंपरा को अपनाने जा रहे हैं, उसको देखते हुए हम लोग यज्ञ पूजन का आयोजन किए हैं कि भाई अब जो है आप अपना सनातन धर्म में पुनः जो है ना पधारे और सनातन धर्म के जो परंपरा को जो है ना उत्साहित करें, उसके पालन करें। इसलिए करने के बाद हम लोग 1 तारीख को 1 जनवरी को हम लोग यहाँ पर चंडी पाठ का आयोजन किए गए हैं, क्योंकि जो है ना और भंडारा किया गया है। इसके सर छठिया हमारे जमशेदपुर सिटी होटल में ऑलरेडी तैयारी आपका बहुत बिगेस्ट तैयारी है, जो कि यहाँ मतलब भीमेश कोलकाता के यूनिट सब आने वाले हैं, दिविशा सरकार और सारेगामा फेम में है आपका, प्लस विजय अजीज डांसर ग्रुप है, लाइव बैंड है एंड फायर एंड वर्क मैनी मोर एंड किड्स जोन भी है। किड्स बहुत मतलब प्ले है, मतलब आने के जो भी है लोग एक लजीज मतलब पूरी आपका मेन कोर्स है, स्टार्टर बुफे आपका, नॉन वेज वेजिटेबल्स, लॉट्स ऑफ ड्रिंक्स, ये सब आइटम आपका अवेलेबल है यहाँ पर। तैयारी अभी हम जोर शोर से हम लोगों का तैयारी चल रही है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑनलाइन जैसे भी आप मतलब पास लेना चाहते हैं आपको पास मिल सकता है। ये इंस्टाग्राम पे भी हम लोग हैं ऑलरेडी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, होर्डिंग जगह जगह होर्डिंग भी लगे हुए हैं। कैपेसिटी का मैक्सिमम 300 साढ़े 300 की कैपेसिटी में है, ये 350 कैपेसिटी में है। और मोर देन की अभी बहुत बड़ी बिगेस्ट सब लॉन में तैयारी चल रही है कल के लिए। और बच्चे लोगों के लिए किड्स जोन भी बहुत बड़ी हम लोग लगाए हुए हैं कि कम से कम बच्चे इंजॉयमेंट कर सकें। गर्ल्स के लिए भी बहुत बड़ी यहाँ पर यूनिट है हमारे, ऑलरेडी सिक्योरिटी पूरी रहती है यहाँ पर। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के क्वालिटी विद्युत आपूर्ति के साथ सभी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने पर फोकस कर रही है। इसके साथ ही राजस्व बढ़ोतरी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। विद्युत विभाग ने अब तक 138 बकायेदारों की बिजली काट दी है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर विद्युत प्रमंडल कार्यपालक अभियंता अनूप प्रसाद ने बताया कि बकायेदारों से 75 लाख रुपए वसूली किया जाना है। उन्होंने कहा कि दिसंबर माह में अवैध तरीके से बिजली उपयोग करने, चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 19 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। 10,000 से अधिक बकाया बिल रखने वाले कुल 863 उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया है, जिसमें 400 लोगों की बिजली काट दी जाएगी। कार्यपालक अभियंता अनूप प्रसाद ने बताया कि सरकार द्वारा बिजली बिल माफी योजना के तहत आदित्यपुर प्रमंडल में 10,206 विद्युत उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिल को माफ कर दिया गया है, जिसकी कुल राशि 51 लाख रुपए है। दिसंबर माह में 100% राजस्व लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। बिजली रखरखाव कार्य ठंड के मौसम में समय से पूरा करने पर फोकस है, ताकि गर्मी के मौसम में उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो सके। निगम मुख्यालय के द्वारा हम लोग को निर्देशित किया गया है कि जितने भी बकायेदार आपके प्रमंडल में उपलब्ध हैं उन लोगों से बकाया वसूली के लिए जोरदार अभियान चलाएं। तो इसी के तहत हम लोगों ने हमारे प्रमंडल अंतर्गत कुल 863 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका बकाया राशि 10,000 के ऊपर है। इन उपभोक्ताओं को विभाग के द्वारा लाइन रियलाइजेशन के लिए, रेवेन्यू रियलाइजेशन के लिए
अभियान चलाया जा रहा है। इन लोगों का लाइन भी काटा जा रहा है। विभाग के द्वारा अब तक कुल 138 कंज्यूमर्स का लाइन काट दिया गया है, जिसकी राशि लगभग 75 लाख रुपए है। इसी के साथ विभाग के द्वारा इस माह में अवैध रूप से विद्युत ऊर्जा का यूज करने वाले लोगों के विरुद्ध भी छापामारी की जा रही है, जिसमें कुल 19 लोगों के अगेंस्ट FIR दर्ज किया गया है अभी तक। और सरकार के द्वारा जो विद्युत मद में जिनके भी उपभोक्ताओं का जो बकाया था, इस प्रमंडल में कुल 10,206 ऐसे उपभोक्ता हैं जिनको इस योजना का लाभ दिया गया और उनका बिजली बिल माफी किया गया। वहीं राउरकेला बंडा मुंडा क्षेत्र में 18 अक्टूबर की रात रेलवे इंजीनियर दिलीप कुमार पंडा के घर हुए लाखों की डकैती कांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में अंतरराज्यीय डकैत गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में चोरी के आभूषण खरीदने वाला जमशेदपुर का एक आभूषण व्यापारी भी शामिल है। उड़ीसा के पश्चिम अंचल के डीआईजी ब्रिजेश राय और राउरकेला एसपी नितेश वाधवानी ने एसपी कार्यालय में सोमवार की शाम प्रेस वार्ता में इस डकैती कांड का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद उड़ीसा पुलिस ने इस डकैती कांड के खुलासे को लेकर झारखंड और छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी के बाद उड़ीसा पुलिस ने झारखंड से 3 और छत्तीसगढ़ से 1 आरोपी को पकड़ा है। जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनमें उड़ीसा राउरकेला सेक्टर 21 प्लांट साइट निवासी अजय कुमार अंचल, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले का परसोडी निवासी सुशील कुमार सिंह, बागबेड़ा निवासी सचिन महतो और कीताड़ी परसोडी निवासी रविशंकर वर्मा शामिल है। इनमें से रविशंकर वर्मा वो शख्स है जिसने डकैतों से आभूषण खरीदा था। पुलिस ने डकैती में लूटे लाखों की गहने और नकदी की बरामदगी भी कर ली है। पुलिस द्वारा बरामद किए गए सामानों में 120 ग्राम सोने के गहने, 40 ग्राम चांदी के आभूषण, 70,000 रुपए नगद और 4 मोबाइल फोन शामिल है। बता दें कि डकैती की यह घटना बंडा मुंडा के रेलवे क्वार्टर में बीते 18 अक्टूबर को घटी थी, जहां डकैतों ने खिड़की की ग्रिल काटकर घर में प्रवेश कर लिया था और घर पर मौजूद रेलवे इंजीनियर समेत पूरे परिवार को बंधक बनाकर लाखों के सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए थे। घटना था 19 अक्टूबर को रात को करीब 1:50 में अचानक 5 अपराधी मेरे घर में घुस गए। हम सोए हुए हैं, मच्छरदानी के अंदर सोए हुए हैं। वो जगड़ के बांध दिया और चाकू लगाया मेरा गला में और मेरा मिसेस को भी चाकू लगाया। बच्चा को कुछ नहीं किया, बच्चा बैठ के चुपचाप, हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। मेरे को जकड़ के रखा और सब मेरा मिसेस का जो गाना सब पहनी थी उसको निकाल लिए। उसके साथ साथ मेरा घर में अलमीरा को ये करके जो भी था मेरा घर में गहना और पैसा, मेरा पर्स सब लूट के ले। मल्टीपल रेड करी थिले, सीसीटीवी फुटेज को खंगाली छंती। एसपी साहब को जितने बड़े जानकारी अपन जानी थे कि से एक फोर्टनाइट पूर्व एक पखवाड़ा पूर्व से ऑपरेशन सुरक्षा लॉन्च करी छंती। अपन समस्त जानी से विषय रे से सेठी लगातार ताक बारंबार से पदक्षेप नेउथिले कि सगरो क्रिमिनल जो एरिया रो छंती से केमती कहाँ पर छंती और ये घटना जो दिन रे घटी थिला से दिन रे से क्रिमिनल माने को जगह छंती से पर्सनली क्या नाम है मॉनिटरिंग करूथिले। बारंबार क्या एडिशनल एसपी पीएस नायक को और डीवाईएसपी जोन 2 को डाकी करके टीम को कोठे पठाइवार अच्छी एक क्रम रे मल्टीपल रेड करा जाई छी। झारखंड रे और छत्तीसगढ़ रे सेडी से 3 जन जो मेन अभियुक्त अछंती से धरा पड़ी छंती और तांका पाखरे से 120 ग्राम सोना और 40 ग्राम चांदी, 70,000 कैश अन्यान्य तो चीज अच्छी तांका पाखरे से जब्त हुई छी। एबे जो हमारा स्टेप बाय स्टेप उस का इंटरोगेशन अच्छी इंटरोगेशन रे एमती आइडिया उस का आसुची कि इट वाज अ चांस इवेंट से देखिले कि जो अच्छी आउटसाइड हाउस जो अच्छी आउटसाइड टू इट इज क्लोज्ड, तो से ऑल ऑफ देम एक्चुअली उस का स्लोली आसिले एंटर्ड द हाउस
ताको इतने गोल्ड पाई एक्सपेक्टेशन इट वाज नॉट देयर। इधर रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और बर्फबारी हुई है, जिसके प्रभाव में उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं झारखंड की तरफ बढ़ रही हैं। इसी कारण झारखंड में ठंड आने वाले दिनों में बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक कम होने की संभावना है। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा, परंतु सुबह में हल्के मध्यम दर्जे का कोहरा देखने को मिलेगा। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं हैं वो झारखंड की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में बर्फबारी भी देखने को मिली, बारिश देखने को मिली, स्नोफॉल देखने को मिला। तो इस कारण से वहां से अभी जो ठंड हवा आ रही है उसके कारण से अभी आने वाले दिनों में झारखंड में आपको ठंडा बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अभी आने वाला अगला 2 दिन में जो झारखंड में आपको जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री तक पारा गिर सकता है, और अधिकतर जगह जो पारा सामान्य से बढ़ा हुआ था वो सामान्य के आसपास में पहुंचने की संभावना हम लोग जता रहे हैं। और चेतावनी की बात की जाए तो अभी जो आने वाले 5 दिन है मौसम शुष्क ही रहेगा झारखंड में, बट सुबह में कुछ हल्का से मध्यम दर्जे का कोहरा आपको अगले 2-3 दिन देखने को मिल सकता है। और कल में बात की जाए तो उत्तरी भाग जो झारखंड का है वहाँ पे कुछ जगहों पे आपको घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है, जिससे लोग थोड़े से सावधानी बरतें। जो बाहर ट्रांसपोर्टेशन में निकलेंगे तो थोड़ा सा सावधानी कोहरे को लेकर आप बरत सकते हैं। धन्यवाद। और जमशेदपुर में नव वर्ष के जश्न में शराब पीकर वाहन चलाने वाले और हुड़दंग करने वालों पर पुलिस विशेष नजर रख रही है। कानून तोड़ने वालों को नया साल जेल में बिताना पड़ सकता है। शहर में ड्रंक एंड ड्राइव अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। पूरे शहर में 31 और 1 जनवरी की रात 30 जगह पर ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जाएगा। नए साल में शराब पीकर वाहन चलाने और हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। सिटी एसपी ने बताया कि पूरे शहर में नए वर्ष को लेकर जिला पुलिस ने विशेष तैयारी की है। सादे लिबास में पुलिस कई जगहों पर तैनात रहेगी। सीसीटीवी कैमरे से भी पुलिस की नजर रखेगी। वहीं पूरे शहर में 30 जगह पर चेकिंग पोस्टर बनाया गया है, जहां ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जाएगा। नए वर्ष के जश्न में किसी तरह कोई वारदात करता है तो उस पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। सिटी एसपी ने बताया कि जांच अभियान नए साल को लेकर जारी रहेगा। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तमाम होटलों में और मंदिरों में जो है वो बड़े से लोग पहुंचते हैं बड़ी संख्या में, तो उसको सुरक्षा को लेकर क्या कुछ किया है? बिल्कुल ऐसा इसमें हमने ये किया है कि कुल जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमने चिन्हित किया है सीओ और थाना प्रभारी के माध्यम से, उसमें हमने मजिस्ट्रेट का और फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। पुलिस पदाधिकारी भी वहाँ पे रहेंगे, हमारी चेकिंग जो टीम है वो भी वहाँ पे रहेगी, जो पेट्रोलिंग चलती है टैंगो और पीसीआर वो भी रहेगी। और इसके अलावा हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जैसा हमने बोला 32 जगह चेकिंग होगी, और उसके अलावा 3 बाइक पार्टीज चल रही हैं, टोटल 9 बाइक्स के साथ। ये घूम के इंश्योर करेंगे कहीं भी स्टंट ड्राइविंग नहीं हो, जैसे जो सेक्शन 183, 184, 185, 189 है मोटर व्हीकल्स एक्ट का, उसका उल्लंघन नहीं होगा। यदि उल्लंघन होगा तो उस पर हम लोग दंडनीय कार्रवाई सुनिश्चित सर होटल और मंदिरों में क्या, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जी रात को पहुँचते हैं? जी, वहाँ पे अगर आप जाएंगे, जो भी ऐसी जगह हैं जैसे हुडको डैम हो गया या PNM मॉल हो गया, वहाँ आप देखेंगे तो इमरजेंसी नंबर्स डिस्प्लेड हैं, वहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट है। बहुत जगहों का भौतिक सत्यापन मैंने खुद भी किया और बाकी DSP स्तर के पदाधिकारियों द्वारा भी भौतिक सत्यापन किया गया है। और उसके अलावा जैसे अगर कोई भी ऐसा पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे पानी का ये रह सकता है, तो उसमें हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उधर गोताखोरों का लिस्ट रहेगा, SDM के द्वारा निर्गत ये कर दिया गया है। इन तैयारियों के साथ हम सुनिश्चित करेंगे कि बिना किसी अप्रिय घटना हुए ये खुशहाल वाला जो दिवस है कल और परसों का, ये अच्छे से जमशेदपुर में मिले। सरायकेला नगर क्षेत्र अंतर्गत मां पौड़ी स्थान के पास बाइक से गिरकर 18 वर्षीय छोटुन पूर्ति की मौत हो गई। वहीं उसका साथी 17 वर्षीय किशोर गिरकर घायल हो गया। ये घटना कुदर साईं शिव मंदिर से चाईबासा मुख्य सड़क को जोड़ने वाली सड़क पर सोमवार देर रात 2 बजे के आसपास हुई। सुनसान स्थान रहने के कारण काफी देर से घटना की जानकारी पुलिस को मिली। इस कारण घटनास्थल पर ही छोटुन पूर्ति की मौत हो चुकी थी। रात में 3 बजे के आसपास घायल को सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छोड़ दिया गया।
मंगलवार सुबह मृतक छोटन पूर्ति के शव को पोस्टमार्टम कराया गया। बताया जाता है कि दोनों युवक सरायकेला थाना अंतर्गत नुआगुड़ा गांव के रहने वाले हैं। सोमवार रात 2 बजे के आसपास पेट्रोल लेने के लिए चाईबासा रोड स्थित पेट्रोल पंप जा रहे थे। इसी दौरान बाइक स्किड करने से दोनों सड़क किनारे गिर पड़े। इधर बताया जा रहा है कि मृतक के मां एवं पिता दोनों उड़ीसा के भुवनेश्वर में किसी ईंटे के भट्टे में काम करते हैं। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। नए साल के स्वागत में हर कोई आतुर दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में राजधानी रांची से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कांके डैम इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। लोगों की भीड़ यहां उमड़ रही है। इस डैम में दिसंबर एवं जनवरी में नववर्ष की खुशियां मनाने लोग परिवार संग एवं अपने दोस्तों के साथ सुकून के पल बिताने के साथ साथ खाने पीने एवं बच्चों के साथ खेलने का भी आनंद लेने पहुंचते हैं। डैम से सटा एक रॉक गार्डन भी है जो दोनों का आनंद लेता है। ये डैम प्राकृतिक सौंदर्य से तो भरपूर है ही, इससे शहर के अधिकांश हिस्से को जलापूर्ति भी होती है। यहाँ पर पर्यटकों की सुविधा के अनुसार दुकान भी बनाई गई हैं। पर्यटकों ने कहा कि यहाँ आकर उन्हें काफी अच्छा लगता है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर है, सभी को आना चाहिए। राजधानी रांची से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मुख्य मार्ग में स्थित होने के कारण आने जाने में कोई असुविधा नहीं होती है, जिसके कारण लोगों के पसंदीदा पर्यटन स्थल में से एक ही बन गया है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड सभागार में मंगलवार को क्रेडिट लिंकेज एवं मुद्रा लोन शिविर का आयोजन किया गया। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी SBI, BOI और ग्रामीण बैंक की ओर से इसका आयोजन किया गया था। शाखा प्रबंधकों ने बारी बारी से क्रेडिट लिंकेज और मुद्रा लोन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसमें बैंक ऑफ इंडिया में 10 आवेदन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 एवं झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में 10 आवेदन, कुल 25 आवेदन और बैंक ऑफ इंडिया मुसाबनी में क्रेडिट लिंकेज का 3 दस्तावेज जमा किया गया। प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधन ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से ग्रुप लोन दिया जाता है, जो सभी महिलाओं में
वितरित होता है। ऐसे में उन्हें व्यवसाय करने के लिए राशि कम पड़ जाती है, जिसके कारण वह बड़ा व्यवसाय नहीं कर पाती हैं। इसलिए मुद्रा लोन के माध्यम से व्यक्तिगत लोन देकर व्यवसाय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कार्यक्रम में रुक्मणी पात्रो, ब्रिज मोहन, तुलसी मुर्मू समेत समूह के सदस्य उपस्थित थे। और उसको और आगे और बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम लोग मुद्रा हम लोग का जो अभियान चल रहा है इस दौरान हम लोग कराया जाए। तो JSLPS के माध्यम से प्रखंड परिसर में मुद्रा ऋण योजना और क्रेडिट लिंकेज के तहत लोगों को ऋण दिलाने के लिए कैंप का आयोजन किए हुए हैं। इस कैंप के माध्यम से जो दीदी को क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से जो हम लोग पैसा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, जिसको पूंजी की ज़रूरत है, जो बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, वैसे लोग क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से, क्योंकि क्रेडिट लिंकेज हम लोग समूह में देते हैं, तो समूह में एक ग्रुप को 1.5 लाख या 3 लाख तक देते हैं, तो 15-15 दीदी रहती है तो उसको बहुत कम पैसा मिल पाता है। 15 दीदी में बांटती है तो वो 10,000 20,000 का पूंजी मिलता है, तो उससे वो बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते हैं। जिसको बड़ा बिजनेस करना होता है वैसे लोगों को उसका पूंजी के रूप में ज़्यादा पैसा चाहिए, तो उसके लिए हम लोग उनको मुद्रा ऋण योजना के तहत उसको पैसा उपलब्ध कराते हैं। इसी के तहत आज मुद्रा ऋण योजना का ही एक शिविर लगाया गया है, जिसके तहत बहुत सारे दीदी आज नया ऋण के लिए आवेदन भी कर रही हैं और कुछ लोग पहले से जमा कर चुके हैं। उनका आज ऋण स्वीकृति भी की जाएगी और बाकी लोग अभी नया आवेदन भी करेंगे। यही हमारा आज का उद्देश्य है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना अंतर्गत हाता के रहने वाले समीर महाकूट से ठगों ने नौकरी दिलाने के नाम पर 1,10,000 रुपए की ठगी कर ली। इस मामले में पीड़ित ने थाना में लिखित शिकायत की है। समीर के अनुसार ठगों ने उन्हें बताया था कि यूटेक कंपनी में पैसा जमा करने के बाद उन्हें 10 से 12,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी के रूप में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समीर महाकूट ने 6 माह पहले पोटका थाना में एक लिखित शिकायत भी की है। समीर ने बताया कि उन्होंने 1 वर्ष पूर्व परिमल सिंह सरदार के कहने पर बिहार के कुणाल कुमार के बैंक खाते में प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन 23,000 रुपए, 26 अक्टूबर को 17,000 तथा 30 अक्टूबर को 25,000 रुपए एवं परिमल को 25,000 नगद रुपए दिया था। कुल 1,10,000 रुपए का भुगतान करने के बाद भी आज तक उनकी नौकरी नहीं लगी। ठगे जाने का एहसास होने पर उन्होंने थाना में एक लिखित शिकायत की। इसके बाद पुलिस के प्रयास से परिमल सिंह सरदार ने उन्हें 45,000 रुपए लौटाए, परंतु अब बकाए 65,000 लौटाने में आनाकानी कर रहा है। उसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया है। समीर के अनुसार उन्होंने लोन लेकर कंपनी में पैसा जमा कराया था, जिसका ब्याज बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो चुका है। अब गरीबी के कारण समीर महाकूट लोन से लिए हुए पैसे भी नहीं भर पा रहा है। प्राइवेट लिमिटेड में 1,10,000 रुपये आप दिए हैं और बोला कमाई होगा इसमें, और एक 10 से 12,000 रुपये मंथली पेमेंट मिलेगा, बाइक भी दिया जाएगा और काम होगा। परिमल का हिसाब से हम दे दिए उसका कहने पर, और अभी तक मेरा कुछ हुआ ही नहीं। और 4-5-6 महीना पहले थाना में लिखित दिए थे। लिखित देने के बाद हमको 42,000 रुपया लगभग दिया था और उससे के बाद और पैसा हमको दिया नहीं है। जमशेदपुर की स्वयंसेवी संस्था सत्यलोक क्रिया योग की ओर से सद्गुरु क्रिया योगी शिवेंदु लाहिड़ी की मंगल स्मृति महादान रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। टेल्को के लक्ष्मी नगर प्रेमनगर दीनदयाल सामुदायिक भवन में आयोजित इस शिविर में काफी भीड़ उमड़ी। इसमें शामिल होकर सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। संस्था के सदस्य ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को रक्त उपलब्ध कराना है। संस्था हमेशा से ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इस मौके पर संस्था के सदस्य समेत काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हर वर्ष की भांति हम लोग इस वर्ष उनके गुरुदेव जोगी लाहिड़ी महाशय के लाहिड़ी जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम होते रहा है, क्योंकि इस बार उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का परित्याग कर दिया है, लेकिन उनका कहना था कोई भी कार्यक्रम स्थगित नहीं होना चाहिए और रक्त तो जीवन है, इसके बिना तो किसी का जीवन जीना संभव है, इसलिए कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम को बंद न करके उनकी मंगल स्मृति आयोजित किया और हम लोग चाहेंगे कि हर वर्ष ये इसी ढंग से होते रहेगा।
वहीं चक्रधरपुर रांची मुख्य मार्ग स्थित मतकम बेड़ा गांव के पास सोमवार शाम हुई एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। घायल का इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर थाना अंतर्गत लौड़िया गांव निवासी राजू बोदरा और रमेश बोदरा बाइक पर सवार होकर कराईकेला गए थे। वापसी के क्रम में उनकी बाइक की टक्कर सामने से आ रही एक टेम्पो से हो गई, जिससे बाइक सवार राजू बोदरा के सिर पर गंभीर चोट लगी। दुर्घटना में उसका सिर फट गया, जबकि रमेश बोदरा का सिर, हाथ आदि जगहों पर चोट आई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जांच के उपरांत चिकित्सकों ने राजू बोदरा को मृत घोषित कर दिया, जबकि रमेश बोदरा का इलाज चल रहा है, जो खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि राजू बोदरा बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहा था। अगर हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल सवार होता तो उसकी जान बच सकती थी। इधर घटना की सूचना पाकर मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक का एक दूध मुहा बच्चा है। राजू बोदरा के हादसे में हुई मौत के कारण उसके परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। नववर्ष को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के पर्यटन स्थल सज धज कर तैयार हैं। जिले के सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का जनसैलाब उमड़ने लगा है। यहां सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस जवान वर्दी के साथ साथ सिविल ड्रेस में भी मजिस्ट्रेट के साथ तैनात है। पोटका के आसपास क्षेत्र में सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। यहां शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के ऊपर पुलिस सीधी कार्रवाई कर रही है। वहीं तेज रफ्तार से गांव के अंदर डीजे बजाकर जाने पर रोक भी लगाई गई है। पोटका थाना प्रभारी रवि होनहागा ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी करते हुए कहा कि पिकनिक स्थलों या अन्य स्थलों में हुड़दंग करने वालों की वीडियो क्लिप बनाकर व्हाट्सएप नंबर 7463915715 में भेज दें। वीडियो भेजने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही साथ हुड़दंग करने वालों के ऊपर वीडियो क्लिप के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। वहीं पहाड़ भांगा में थाना प्रभारी द्वारा बैठक कर ये सुनिश्चित किया गया है कि जो भी स्थानीय गोताखोर हैं वो तैनात रहेंगे, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। वहीं दूसरी ओर कोवाली थाना क्षेत्र के उड़ीसा झारखंड बॉर्डर के तिरिंग के जंगलों में पिकनिक मनाने के साथ साथ हरियाणा के मुक्तेश्वर धाम में लोग पूजा अर्चना के साथ काफी संख्या में पिकनिक मनाने पहुंचते हैं, जिसको लेकर इन स्थलों पर भी पुलिस गश्त कर रही है। कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से सभी पिकनिक मनाएं। पुलिस आपके साथ है। किसी तरह की सूचना सीधे मोबाइल नंबर के माध्यम से दें। इधर आइए बड़ा उधर आइए। सर बैठ दीजिएगा। हाँ जरूर आइए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।